अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, नमाज पढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने कहा, दिल के काले होने की अलामत यह है कि मस्जिद में ज्यादा देर दिल नहीं करता, नमाजों का वक्त हो जाए तो तबीयत भारी लगने लगे, उसे इबादतों की तरफ शौक नहीं लगता, ये दिल के उसके सियाह होने की अलामत। इसी तरह से जब कुरान की तिलावत होती है ना, तो पाक दिल वाले की आंखों से आंसू आ जाते हैं, साफ दिल वाला नमाजों में माह हो जाता है, डूब जाता है। और दिल के अंदर अगर गुनाहों का बोझ हो तो नमाज भी भारी। वो पीछे से चिल्लाने लग जाए, इमाम साहब कितनी लंबी किरात करते हैं यार, ये तो दुआएं कितनी लंबी लंबी मांगते हैं, हमारा काम धंधा है। तुम्हारा दिल का बोझ है जो तुम 3 घंटे 4 घंटे मैच देखने पर ये नहीं कहते कि कितना लंबा चल रहा है, फिल्में देखने पर कभी ये नहीं कहते, लेकिन मस्जिद में 10 मिनट से ज्यादा की अगर जमात हो जाए तो ये बेचैनी और बेकरारी क्यों बढ़ जाती है। आपको पता है वो सहाबा इकराम जब नमाज पढ़ाते थे, हजरत मुआज इब्न जबल फजर की नमाज में उन्होंने पूरे सूरह बकरा पढ़ा दी थी। सूरह बकरा 2.5 पारे की है, आप 2.5 सफा नहीं सुन पाओगे, 2.5 पारे तकरीबन उन्होंने पूरे फजर की नमाज में पढ़ा दी। तो वो सहाबा ना होते थे सुनने में। अब जिस बात के लिए मैं कह रहा हूं, नमाजों में अगर बेचैनी और बेकरारी बढ़ गई है तो क्या करना चाहिए। एक सहाबी आए थे हुजूर की बारगाह में, यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे लोग सब जो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं तो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, मुझे रोना नहीं आता, कुरान पढ़ने पर मुझे अश्क नहीं आते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा दिल सख्त हो गया है। यह फरमाया, तुम्हारा दिल सख्त हो गया है, उसको नरम करो। कहा, क्या करूं? क्या इलाज मेरे आका ने बयान किया। वजीफे तो करते ही रहते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जाओ किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ फेरो, अल्लाह दिल नरम कर देगा। एक इलाज ये भी मेरे आका ने फरमाया, यतीमों के लिए दिल में अपने एहसास पैदा करो, दिल नरम हो जाएगा। आज सच बताता हूं मेरे अजीजों, ढूंढो हजारों ऐसे गुरबा और मसाकीन जिनकी आंखों को पोंछने वाला कोई नहीं, जिनकी ठंडी और गर्मियों के सिलसिले में कोई देखने वाला नहीं। उन बच्चों के लिए अगर एहसास भी दिल के अंदर हो, एक आंसू का कतरा भी निकले तो तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। आपको पता है, जब कभी मैं उन फिलिस्तीन के बच्चों को देखता हूं, रमजान आए, ईद आए तो अपने वालिदैन की कब्रों पर जाकर बैठ जाते हैं, और कोई बच्चा अपने बाप को पुकार रहा होता है कि बाबा मुझे सुन रहे हो, आज ईद का दिन है, कोई कपड़े पहनाने वाला नहीं। तो ये जमाने रसूल याद आता है। ये वो यतीम है कि अगर मेरे आका के जमाने में पुकारे होते तो मेरे आका कंधों पर बिठा लेते। आज उम्मत पर कुछ एहसास नहीं होता। उनकी चीखें, उनकी पुकार को सुन करके सब हम अपने अपने आयश में मसरूफ रहते हैं। अपने दिल के अंदर एहसास पैदा करो, दिल नरम हो जाएगा। और हम तो झिड़कियां दे करके लोगों के तलाशी में लग जाते हैं, इसका तो धंधा है मांगने का, इसका तो धंधा है कमाने का, ये गरीब नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, सारी पंचायत में तो लगे रहते हैं। क्या कोई यतीम मिलता ही नहीं, कोई मिस्कीन मिलता ही नहीं जिसके सर पर हम हाथ रखें। मेरे अजीजों, आज के दौर में भी बहुत है इस तरह के कुछ गैरतमंद लोग वो हैं जो जिंदगी पर सवाल नहीं करते।